शाम को ही इंस्टेंट प्लानिंग हुई एक रोड ट्रिप की। तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में निकल चुका हूँ उत्तराखंड के लिए। वैसे ये व्लॉग स्टार्ट तो होना चाहिए था लखनऊ से, पर कर नहीं पाया, तो अभी स्टार्ट किया है और मिलते हैं मॉर्निंग में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हल्द्वानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रोड विद बाबा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश। हल्द्वानी से ही पहाड़ थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं और जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि इन रास्तों से कितनी बार गुज़र चुका हूँ मैं, यहाँ कितनी बार आया हूँ वो भी कुछ भी नहीं पता। पर यह है कि जब भी मैं इन पहाड़ों में आता हूँ मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम नैनीताल भीमताल के रास्ते से होते हुए मुक्तेश्वर जाएंगे और आज का जो स्टे होगा हमारा वो मुक्तेश्वर में ही होगा। हनुमानगढ़ी 7 किलोमीटर, नैनीताल 9 किलोमीटर। प्लानिंग तो पहले थी बाइक से आने की, पर फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई ठंड को देख के। और एक्चुअली कल रात से बारिश भी बहुत हो रही थी और अभी मैं सनरूफ से बाहर निकल के ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले रहा हूँ। और वैसे आप देख सकते हो कि फॉग कितना ज़्यादा हो रखा है, पूरे पूरे पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे। अब आप लोग एटमॉस्फेयर का मज़ा लीजिए और देखिए मौसम कितना ही प्यारा हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल और सामने आप देख सकते हैं ये नैनीताल लेक है। और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि हमें अपनी कार को फ्यूल अप कराना था। अभी हमें और भी आगे जाना है तो उसके लिए हमें लगा कि यहीं से अपनी कार का टैंक फुल कर लें। अभी हम हैं नैनीताल में। आप व्यू देख सकते हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा ही फॉग हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा मौसम है इस टाइम नैनीताल में। और ये हम नैनीताल लेक के सामने खड़े हैं, देख सकते हो। अभी तक फॉग और भी बहुत ज़्यादा था, अभी तो फ़िलहाल काफ़ी कम हो गया है। अभी हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से आगे मुक्तेश्वर के लिए। नैनीताल से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए। और मुक्तेश्वर जाते टाइम जो व्यू पॉइंट पड़ता है वहाँ पे रुका हूँ। लोकेशन देखिए आप।
पहाड़ों में आने के बाद मैं बिल्कुल खो सा ही जाता हूँ। और अगर आप भी कभी पहाड़ों में आए होंगे तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा और ये भी ध्यान दिया होगा कि कोई भी पहाड़ सेम नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। मुझे ऑफिस से जब भी छुट्टियाँ मिलती हैं तो मैं अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाता। मेरा बस हमेशा मन करता है कि इन पहाड़ों में ही चला जाऊँ, और जब भी मौका मिलता है तो मैं टाइम निकाल के पहाड़ों में घूम ही आता हूँ। दूर अगर आप गौर से देखें तो आपको स्नो कैप माउंटेन्स दिखाई देंगे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये केटू रेंज है जो कि मेरा सपना है। मुझे एक बार वहाँ पहुँचना है, और कब पहुँचता हूँ ये भोले बाबा ही जाने। हे गाइस, वी हैव रीच्ड एट मुक्तेश्वर टेम्पल, और हमें शाम हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। और यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखाई देता है। चलिए आपको सनसेट दिखाते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट व्यू। अब इतना प्यारा व्यू देख के कोई भी इंसान होगा तो वो पागल हो ही जाएगा। इसीलिए मुझे पहाड़ों से बहुत ही प्यार है। इनको जितना भी देखो कम ही लगता है। अब मुक्तेश्वर से निकल के हम लोग अपने कैंप साइट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा कैंप बुक है। कैंप साइट पे पहुँचने के दो रास्ते शो कर रहा था, एक 24 किलोमीटर्स का और एक 18 किलोमीटर्स का। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो 18 किलोमीटर्स वाला पैच है उससे जाएंगे। और आगे जाके पता चला कि वो केवल जंगल का ही रास्ता है, और गार्ड ने हम लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी जंगली जानवर आ जाए तो आप लोग गाड़ी वहीं पे रोक देना, और अगर साइड में हो तो गाड़ी मत रोकना, चुपचाप चले जाना। फॉर्चुनेटली एक बाघ हम लोगों की गाड़ी के बिल्कुल पास में आ गया था। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और हम लोगों ने गाड़ी भी वहाँ पे नहीं रोकी। चुपचाप हम लोग वहाँ से निकल गए, और ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा किसी बाघ को देखने का। कैंप साइट पे पहुँचते पहुँचते हम लोगों को लगभग 8 बज चुका था, और कैंप में पहुँचने के बाद हम लोगों ने बॉनफायर किया, डिनर किया और बहुत मस्ती की। पहली बार ऐसा था कि मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ में कैंपिंग पे गया था।
गाइस रात बहुत हो चुकी है, तो मिलते हैं अब कल मॉर्निंग में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर लाइक एंड शेयर द वीडियो, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर। हर हर महादेव।